राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और आप सभी लोगों को निर्जला एकादशी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, 2025 में निर्जला एकादशी कब की है और निर्जला एकादशी के दिन हमें पूजा पाठ कैसे करना चाहिए और निर्जला एकादशी का पारण समय क्या है, आइए दोस्तों बने रहिएगा पूरी वीडियो में। पूजा करने से पहले हम आप सभी को ये बता दें कि 2025 में जो निर्जला एकादशी है, निर्जला एकादशी बहुत से लोग कह रहे हैं कि 6 जून को है, तो बहुत से लोग कह रहे हैं 7 जून को है। तो दोस्तों, निर्जला एकादशी तो ऐसे दोनों दिन है। स्मार्ट लोग 6 जून को करें और वैष्णव लोग 7 जून को करें, दोनों दिन है। लेकिन एक गृहस्थी, एक वैष्णव जन और हमारे हिंदू सत्य सनातन धर्म में उद्या तिथि ही मान्य होती है। तो उद्या तिथि के अनुसार हम एकादशी का व्रत 7 जून को करेंगे। तो 7 जून के दिन हमें सुबह सूर्योदय से पहले जाग जाने हैं, बिस्तर छोड़ देने हैं और रोज़ की तरह हमें दैनिक दिनचर्या से निवृत्त होने के उपरांत हमें स्नान कर लेने चाहिए। स्नान के बाद फिर हम अपने लड्डू गोपाल जी को पंचामृत से स्नान कराएं। दोस्तों, पंचामृत में जैसे दूध, दही, शहद, घी, शक्कर ऐसे हमें स्नान करा लेने चाहिए। इसके उपरांत फिर हम अपने लड्डू गोपाल जी को फिर शुद्ध जल से स्नान कराएं। फिर अपने गोपाल जी का अच्छे से शरीर पोंछ लें। इसके उपरांत फिर हमें इत्र की मालिश करनी चाहिए। इत्र की मालिश के बाद दोस्तों फिर अपने लड्डू गोपाल जी को हमें सुंदर सा ड्रेस धारण कराने चाहिए। हो सके तो अपने गोपाल जी के लिए नए आप पोशाक लाएं और ड्रेस पहनाएं। अगर आपके पास अवेलेबल हो तो आप भगवान जी को सुंदर सा ड्रेस धारण कराएं। इसके उपरांत भगवान जी के समक्ष हमें एक दीपक प्रज्वलित करना है और फिर भगवान जी के समक्ष जो भी सीजन में अवेलेबल हो, फल मिलता हो, तो वही फल हमें भगवान को भोग लगाने चाहिए दोस्तों। और सीजनी फलों का भोग। और आप जब भोग लगाते हैं तो एक बात का ध्यान देना चाहिए कि हमें बड़े ही श्रद्धा भाव से भोग लगाने हैं। और भगवान को तो आप सभी लोगों को पता होगा कि 56 भोग लगता है। तो 56 भोग में से जितना भी नैवेद्य आता है, जैसे आप बर्फ़ी, पेड़ा, रसगुल्ला जो भी आप बना पाएँ भगवान जी के लिए, तो आप भगवान जी के लिए ज़रूर से ज़रूर भोग लगाएं और बड़े ही भाव से भगवान जी का भजन कीर्तन करें। एकादशी का दिन ऐसा होता है कि जैसे भगवान जी को अति प्यारा दिन है एकादशी का। और एकादशी के दिन हमें जितना हो सके उतना हमें भगवत नाम जप करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन का किया गया पुण्य, किया गया कीर्तन कई गुना बढ़ के प्राप्त होता है। ये तो निर्जला एकादशी है। निर्जला एकादशी जो साल में जैसे 24 एकादशी आती है और जिस साल अगर अधिक मास लगता है, जिसे लोक भाषा में मलमास भी कहते हैं, तो उसमें 26 एकादशी का फल मिलता है। तो दोस्तों, ये 24 एकादशी का फल देने वाला निर्जला एकादशी हमें बड़े ही श्रद्धा भाव से एकादशी का व्रत करना चाहिए, क्योंकि भगवान भाव ही ग्रहण करते हैं। और मान लीजिए अगर सब कुछ हो, भाव न हो, तो भगवान को ये 56 भोग भी भगवान त्याग देते हैं। तो हमें बड़े ही भाव से भगवान जी को रिझाना है और भगवत नाम जप करना है। दोस्तों, आप अपने घर में भजन कीर्तन भी रखवा सकते हैं, भजन कीर्तन करा सकते हैं। तो आज के दिन आप जितना हो सके बड़े ही श्रद्धा भाव से भजन कीर्तन पूजा पाठ करें। और निर्जला एकादशी का दोस्तों जो पारण है, पारण हमें 8 जून को ही करना है। सुबह 5:20 से लेकर के 7:25 तक पारण कर लें, क्योंकि निर्जला एकादशी एक ऐसा व्रत है कि हमें पारण द्वादशी तिथि में ही करना है। और भी कोई व्रत चाहे आप लेट सवेर जैसे पारण करते हैं, क्योंकि ये 24 एकादशी का फल देने वाला निर्जला एकादशी, इसका पारण अगर आप द्वादशी तिथि में कर लेते हैं तो 24 एकादशी के व्रत का फल आपको प्राप्त हो जाएगा, सिर्फ एक ही व्रत में, जिसे निर्जला एकादशी और भीमसेनी एकादशी भी कहते हैं। तो दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन हम संकल्प लेकर के ही ये व्रत रखें तो हमारा व्रत और भी सफल माना जाता है। संकल्पित व्रत, जैसा भी आपको व्रत रहना हो, फलाहारी व्रत रहना हो तो फलाहारी,
नीरा जल रहना है तो नीरा जल भगवान के समक्ष आप खड़े होकर के हाथ में जल लेकर के और आप भगवान से संकल्प करें, हे प्रभु हम आज निर्जला व्रत रहेंगे, निर्जल आपके लिए, तो प्रभु हमारे व्रत की आप रक्षा कीजिएगा। तो ऐसे हमें व्रत का पालन करना है। तो दोस्तों, निर्जला एकादशी के दिन सुबह शाम की आरती पूजा करना हमें बिल्कुल नहीं भूलना है। पूजा पाठ के उपरांत जो भी फल प्रसाद हम भगवान जी को भोग लगाए हुए हैं अपने पूरे परिवार में आप वितरण कर सकते हैं और स्वयं भी ग्रहण कर सकते हैं। और जो आप दान दक्षिणा रखे हैं किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को आप दान में दे दें। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी? अगर ये वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी हो और आप लोगों के थोड़ा भी यूजफुल हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारा सा कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं दोस्तों कि आप सभी लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी। और भी तीज त्यौहार की जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे किशन कन्हैया ब्लॉग्स चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।